शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक तो हम जो ये मंगलाचरण के रूप में श्लोकों को बोलते हैं, तो नारायण समारंभम, भगवान नारायण से शुरुआत हो रही है। शंकराचार्य आचार्य हुए बीच में, बड़े अद्भुत, वो बीच में है। शंकराचार्य न होते तो आप हम बैठ के ये भगवत चर्चा यहाँ नहीं कर रहे होते। उसका कारण ये है, आचार्य तो बहुत हुए, लेकिन शंकराचार्य जी का इस श्लोक में नाम रखने का एक कारण है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इतना काम किया कि एक बड़े आचार्य के रूप में उनको रखना पड़ा जरूरी। एक समय ऐसा आया था कि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं किया, उनके जो अनुयायी हुए बाद में, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ ये कह दिया कि केवल बुद्ध धर्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को अपने तरीके से इधर उधर से कन्वर्ट करना शुरू किया। हमारी संस्कृति में सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी को जबरदस्ती बहला फुसला के अपने प्रभाव से बदलने का कुछ नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बहुत किया, यहाँ तक किया कि जो कर्मकांड आदि ब्राह्मण करते थे या कुछ, उनको बहुत परेशान भी किया। तब भगवान शंकर के ही अवतार शंकराचार्य जी अवतरित हुए थे। शंकर शंकरो साक्षात, शंकर जो हैं शंकराचार्य, भगवान शंकर ही है साक्षात, ऐसा आता है। फिर ये आए, और देखो बद्रीनाथ में आप लोग यात्राओं में जाते हैं तो विग्रह भी छिन्न भिन्न, व्यवस्था बिगड़ गई थी। इन्होंने उसका पुनरुद्धार किया, केदार ने पूजा कराई, केदारनाथ को फिर से, और चारों धाम में ही इन्होंने फिर से पुनर्स्थापना, भारत की 4 पीठों की स्थापना की, और फिर से लोगों को राह पे लगाया। लोग बेचारे तेजहीन से हो गए थे, क्योंकि कोई इतने बड़े शक्तिशाली शास्त्रवेता, ज्ञानी, सारे सर्वगुण संपन्न उस समय में कोई महात्मा हो नहीं रहे थे, ये हुए। और हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक शास्त्रार्थ भी इन्होंने किया। बताएंगे तो हम किसी और महापुरुष की जीवनी, लेकिन हमें ये रहा कि अब हमारे जाने का समय, आप लोगों को श्लोक रोज रोज सुनते हो तो श्लोकों का अर्थ आपको थोड़ा पता रहे, इसीलिए हमारे मन में ये एकदम अभी आ गया। फिर उन्होंने, क्योंकि आप लोग शंकराचार्य जयंती का भी लाभ उतना उठा नहीं पाते, वैसे तो हम कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड होके डलता है शंकराचार्य जयंती पर भी, लेकिन आप लोग
जो आमने सामने सुन लेते हो वो ज़्यादा बात पकड़ में रहती है। कई लोग वीडियो देख भी पाते हैं, कई लोग देख भी नहीं पाते। एक दो लोग तो हैं जो रेगुलर देखते हैं, से बैठी हुई है तो रेगुलर देखती है, तो वो कैसे पता चलता है? वो कमेंट या हाथ जोड़ दी थी, तो यही तरीका भी होता है। यदि आपने हाथ जोड़ दिया है कुछ, उससे पता चल गया कि वीडियो सुना है, ऐसा। कोई लोग यूज भी नहीं करता होगा मोबाइल, हम ये नहीं कह रहे, एक बात की पेपर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं। तो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने, अब जो लोग भी उनसे कुछ पूछना चाहते थे या उनके साथ भिड़ना चाहते थे या शास्त्रार्थ करना चाहते तो शास्त्रार्थ भी किया। 32 साल की अवस्था में सारे काम करके तिरोधान कर गए। तो भगवान शंकर के अवतार इतना बड़ा काम कर सकते थे। और वो उनके माताजी और पिताजी ने तपस्या की थी, तो तब भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उनको वो दी थी। अब इसमें आत्मश्लाघा या कुछ मानेंगे तो इसको काट देना। कल परसों तो अभी कुछ दिन पहले तो हमारी चर्चा को, उनका जन्म ही ऐसा था, तो महान विभूति तो फिर होने ही थे, क्योंकि स्वयं भगवान शिव जी के अवतार थे। तो फिर उन्होंने बहुत बहुत काम किए। मतलब आप लोग तो खैर शास्त्रों को इतना, आप लोगों का वो नहीं पड़ता कि इतने शास्त्रों को देखो, हमने तो बड़े शास्त्र देखे, बहुत रचनाएं की और बहुत विद्वता से भरी हुई, और भक्ति मार्ग की, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, सभी मार्गों की उन्होंने रचना की। इसलिए उन्हें श्लोक में बीच में रखा गया। और फिर ये कहा गया वंदे गुरु परंपरा, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम किया। अस्मद आचार्य पर्यंताम, हमारे अभी जो आचार्य, हमारे जो अभी गुरु हैं, उन सबको, पूरी परंपरा को ऊपर से नीचे तक प्रणाम किया। तो एक तो ये श्लोक हम बोलते हैं, एक बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणायम। भाई श्रुति स्मृति पुराण आदि के जो आश्रय स्थान है, क्योंकि उन्होंने श्रुति पे भी काम किया। श्रुति माना जो सुनी गई, गीता इत्यादि सुनी गई ना अर्जुन के द्वारा। स्मृति मतलब जो स्मृति में रह गए, जैसे वशिष्ठ स्मृति है, मनु स्मृति है, ये स्मृतियां हैं। और पुराण 18 आपने सुनी है। तो श्रुति स्मृति पुराण, इन सब पर भी उन्होंने बहुत काम किया। भाष्य लिखे इनको, पुनः जो इनको हर जगह भाष्यों में भी उद्धृत किया, सब जगह बोले, उसके भी आश्रय स्थान है। तो वो श्लोक बोलते हैं कि ईश्वरो गुरु रात में थी, जो मंगलाचरण की श्लोक बोलते हैं, उसका थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल नए न लगे। गुरु का काम होता है अपने शिष्य को भी, केवल भक्तों को केवल भक्त बना के आरती उतरवाना काम नहीं है गुरुओं का। उनको भी उतना ही समर्थ और सामर्थ्यवान बनाने जितने स्वयं है, और बल्कि अपने से भी ज्यादा बना दे। वो गुरु गुरु क्या, जो चेले बनाए घूमे गुरु, तो ऐसे तो गुरु ही बना दे, मजबूत सब जानो। तो फिर श्लोक बोलते हैं ईश्वरो गुरु रात में थी मूर्ति भेद विभाग ने। ये इतना ही ऊंचा रहता है क्या? ये और ऊंचा होता है। ईश्वरो गुरु रात में थी मूर्ति भेद विभाग ने। बोले ईश्वर, गुरु और आत्मा। बोले मूर्तियां 3 लगती हैं कि भाई आत्मा अलग, परमात्मा अलग, और ये ईश्वर अलग और गुरु अलग, ये सब अलग अलग लगते हैं। केवल मूर्ति भेद है, मतलब इनको कहने मात्र का ही भेद है। व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ति, ये सब एक ही है, ये हम बोलते हैं। फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, उसका हम कई बार व्याख्या करते हैं कि गुरु को ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, महेश कहा। उसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी जिस प्रकार एक नई सृष्टि की रचना करते हैं, गुरु भी अपने भक्तों के, शिष्यों के हृदय में, उनके मन बुद्धि में कुछ ऐसे संस्कारों को डालते हैं, एक नई सृष्टि की रचना करते हैं जिससे कि उनका उद्धार हो। फिर उनको विष्णु जी कहा, तो विष्णु जी की तरह वो फिर पालन भी करते हैं। बीज डालो आप कहीं खेत में और उसको खुला छोड़ दो ऐसे ही, ना कभी उसे देखने जाओ, तहस नहस हो जाएगा, उगेगा नहीं। उग गया तो घास खरपतवार तमाम प्रकार की चीज़ें, पानी आप उसको दे नहीं रहे ठीक से, जल सिंचन नहीं हो रहा, कुछ और शक्ति के लिए खाद इत्यादि नहीं दे रहे, तो विष्णु जी का वो काम है, वो जैसे चलाते हैं। इसी प्रकार गुरु जी का भी
जब आप लोगों को कोई संस्कार दिया जाता है, कोई सत्संग इत्यादि आप लोगों को बताया जाता है, तो बीच बीच में आपकी खबर भी तो ली जाती है। यदि आपकी बीच बीच में खबर नहीं लें तो आप फिर अपने किधर के किधर मनमुख हो जाओगे। तो पिछली बार मिले थे तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा आने में अपना घर का काम निकाल देते हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई पीछे नहीं हटता। आने वाले किसी दिन 5 ज़्यादा, किसी दिन 5 कम, अपने ढंग से चलते हैं कि आज तो जी मुझे ये काम है, बेचारा ग्रस्त में उलझे हुए हैं। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक समय निर्धारित किया गया है तो आना चाहिए। लेकिन यदि उनकी ऐसी मति, ऐसी प्रज्ञा हो तो फिर वो चेले क्यों हो और गुरु गुरु क्यों हो? गुरु जिस चीज़ को गंभीर लेते हैं, चेले उसको हल्के में लेते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई इनका लालन पालन भी होना चाहिए, इनको समय समय पर फिर से इनकी बुद्धि पर कुछ जमा हो गया हो तो उसको फिर से मांझ दो, सत्संग देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये विष्णु जी का काम है। और फिर जो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तो वो भगवान शिव के समान है। कोई ऐसी उल्टी सीधी खोपड़ी में बात डल जाती है, कबाड़ा डल जाता है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो शिव जी की तरह सफाई कर देते हैं। समाज में तमाम प्रकार की तो चीज़ें चलती रहती हैं, चारों तरफ से हमारे कानों में, हमारी आंखों के द्वारा ठीक चीज़ें कम पड़ती हैं और आड़ी टेढ़ी चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं, तो उसकी सफाई भी ज़रूरी है। इसीलिए गुरु के पास शिष्य को जाना चाहिए। शिष्य ना जा पाए तो गुरु ही आ जाए। अब ये गुरु पूर्णिमा से सिलसिला चल रहा है, घूमते घूमते हम कहाँ पहुँच गए यहाँ। ये कोई बेचारी बुढ़ी माता है, कोई बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि जी हम तो गुरु महाराज, ना तो हमारे पास इतना भाड़ा कि हम पहुँच पाए। कई ऐसे भी लोग हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। देखो कि हमारे पास इतना भाड़ा भी नहीं है कि हम वो भाड़ा लगा के जहाँ आपका निवास हम वहाँ पहुँचे या कहीं पहुँचे, या हमारे गोडों में दम नहीं, शारीरिक परेशानी भी है। तो घूमते घामते गुरु जी ही पहुँच गए कि चलो भाई जो जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अब ये क्रम चला गुरु पूर्णिमा का, तो थोड़ा बुद्धि उनकी ठीक दिशा में चलती रहे। हमें तो अभी 42 हो गए और 30 वर्ष सेवा करनी है। 30-32 वर्ष सेवा ही करते करते चले जाएंगे। सेवा ही है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी एक संत की होती है वो निभाते हुए चले जाएंगे। आप जपो औरों को जपाओ, आप भजो औरों को भजाओ, सद्मार्ग पे स्वयं चलो, सद्मार्ग पे सबको लगाओ। जो आपके जीवन में श्रेष्ठतम वस्तु हो उसके बारे में आप बताओ, लोगों को भी उसी के लिए प्रेरित करो। हमारे जीवन में सत्संग ही श्रेष्ठतम है और मोक्ष के लिए जीवन को जीना, और चारों पुरुषार्थों में चौथा आखिरी पुरुषार्थ मोक्ष ही तो है। धर्म अर्थ काम के बाद पहुंचना तो वही है। इसीलिए हम सारी चीज़ें आप लोगों को बताते चलते हैं, एक एक चीज़। कोई प्रश्न भी होते हैं तो उसका भी उत्तर देते हैं। आज एक विशेष दिन है। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी, और दोनों के संयोग से पैदा हुए तुलसी। 1554 में एक बालक पैदा होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बांदा की साइड में। तो एक गोंडा लिखा आया है, बांदा गोंडा ऐसा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अलग अलग वर्णन है। बालक जैसे ही पैदा होता है तो अमुक्त एक मूल नक्षत्र में बालक पैदा हो जाता है। मूल में भी फिर कई नक्षत्र है, उसमें जिस नक्षत्र में और जिस समय काल में पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। सर्वपारिण ब्राह्मण दुबे के यहाँ, आत्माराम दुबे के यहाँ पैदा हुए। तो अब ब्राह्मण परिवार था, वैसे भी कुंडली वगैरह अन्य को भी दिखाई, बोले ये तो बच्चा बिल्कुल अशुभ है। अरे 32 तो दांत इसके जन्म होने के समय पे ये रोते हैं बच्चे, ये रोया नहीं। राम बोला मुख से, देखो वो ठीक से जान नहीं पा रहे कि ये बालक है क्या, वो केवल सामान्य कुंडली के लेख को देख रहे हैं। ऊपर से जो है ये 12 महीने में पैदा हुआ है, बच्चे हो जाते हैं 9 महीने में,
ये बड़ा अशुभ, बड़ा अमंगलकारी है। पिता बोले इसका तो मुख देखना ही बेकार है, इसका मुख देखूंगा तो मेरा भी जीवन बेकार हो जाएगा। पिता ने तो ऐसे ही त्याग कर दिया, मन तो छोड़ो। मोहल्ले पड़ोस में भी बात फैल गई कि ये जो बालक पैदा हुआ है ये ऐसे ही राम राम बोला था तो कोई राम बोला कहने लगा, राम बोला राम बोला। माता जो होती हैं, माता उनके कोख से पत्थर का जन्म भी हो जाए लेकिन माता का प्रेम तो एक अलग ही होगा। उन कोख में रखा है उसको, तो 12 महीने रखा था। बड़ी चिंतित रहने लगी, बोले ये बालक को अशुभ अमंगलकारी बता रहे हैं, ये अशुभ अमंगलकारी यदि मेरा बालक है तो इस दृष्टि से तो ये इसको दुखी कर देंगे, बहुत बहुत परेशान कर देंगे भविष्य में। और थोड़ी कुछ इस घटना का भी प्रभाव पड़ा, बड़ी दुखी सी रहने लगी माता। उनके जैसे मोहल्ले पड़ोस में कोई होती है और मदद कर देती, जब बालक होता कहीं आसपास के लोग मदद भी कर देते हैं, भाई बच्चा छोटा है हेल्प कर देते हैं। ऐसे करके एक बिटिया थी, वो मदद कर देती, चुनिया उसका नाम था। वो चुनिया की फिर शादी वादी भी हो गई, उसकी होने को ही हो रही होगी शादी या पहले हो चुकी होगी, लेकिन हेल्प तो करती थी, आ गई थी वहाँ पर। तो माँ बहुत बीमार रहने लगी। माँ बोली देख चुनिया, ये मेरे रहते रहते ही सब लोग इसको इतना अमंगलकारी बता रहे हैं, और इसकी देख रेख तो बात छोड़ो, इसकी शक्ल यदि कहीं बैठ जाऊं मैं तो मेरी शक्ल भी ना देखें लोग कि इसने जन्म दिया है, और इसकी शक्ल तो क्या ही देखें बच्चे की, ये लेके बैठी इसको गली में कहीं। इतना बुरा हाल है ये तो बिल्कुल कहीं। तो ऐसा कर तू उसे ले जा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ दिनों में मैं ही मर जाऊंगी, मेरी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सामान्य असर नक्षत्र शायद दिखा भी रहे थे। भगवान की लीला भगवान जानते हैं, अपने ढंग से कैसे क्या करते हैं वो ही जानते हैं। वो ले गई, माँ तो गुजर गई, वो ले गई। और एक ऐसा संयोग समझ लीजिए या नक्षत्रों का असर देख लीजिए या फिर एक सीख पैदा करने के लिए भगवान लीला ऐसी कर रहे हैं कि वो चुरिया बेचारी गांव देहात की तो थी, पास के गांव में ब्याही थी, तो बिटोड़े से वो उपले लेके आई। ऐसे शब्द लिखा हुआ है, बिटोरा ही शब्द लिखा हुआ है। तो वो बिटोरे से वो बिटोड़ा बोल देते कई जगह बिटोरा रा बोल देते। तो हम जहाँ पढ़ रहे थे उसमें रा लिखा होता, बिटोरा से उपला लेके आई वो। और बेचारी वो भी मर गई, उसका पति भी चलता बना। अब तो ये बालक बिल्कुल अनाथ ही हो गया, ऐसा अनाथ हो गया कि अब तो ये बात यहाँ भी प्रचलित हो गई मोहल्ले पड़ोस में, गांव देहात में, कि पहले उधर अपने पालन पोषण करने वालों को खा गया और अब इनको खा गया। अब ये कहीं रोटी के लिए जाए तो कोई रोटी ना दे। इतना दुख भरा जीवन, बड़ा दुख में जीवन। आए दुख हाय दुख, किसी को रोटी तक ना मिले, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। अरे भूख तो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है, सोचता कि राक्षसों के लिए भी भोजन है मेरे प्रभु, मेरे लिए कुछ दो, रोटी भी नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक अनाथ से अनाथ, या एक राक्षस भी, अरे जीव जंतु सर्प जो हैं जहरीले, उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था होती है। मेरे इतने बुरे दुख, इतना बड़ा मैं दुखी रहता हूँ। कहीं जाए तो उसको मार के भगा दें, पीटे मोड़ कि इसकी शक्ल मत देखो, दूर दूर से बड़ा बच्चा बहुत परेशान। इतना दुख में जीवन। दुखी होकर एक दिन हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए, और हनुमान जी के मंदिर में अपनी शर्ट, जो भी कपड़ा जैसा जो भी पहना होता वो ऊपर उठाया और अपने पेट को हनुमान जी को दिखाया कि हनुमान बाबा, भक्ति तो थी बचपन से, भक्ति तो थी क्योंकि विलक्षण थे, कि हनुमान बाबा मेरा कौन रक्षक पोषक है, कोई कुछ देने को मुझे तैयार नहीं है। तो ऐसा देखा वहां पे कि थोड़े बंदर जो थे वो हो गए थे, तो कोई आया और बंदरों को चने डाल के गया।
अब बंदरों का स्वभाव आप देखिए कि बंदर वैसे तो अपने बंदरिया अपने बच्चे को लगा के रखती है, लेकिन यदि आप देखना, कभी नोट करना, बंदर के सामने यदि आपने कुछ डाल दिया तो अपने बच्चे से पहले उठा के खाने के चक्कर में रहेगी। प्यार अपनी बच्ची को इतना कर रही है, लेकिन खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो ये दाने डाले 4 तो इसने जो है किसी तरह बंदर के उसमें से बचे। साइड में बंदर देख रहा, उसने इधर से पास से 4 दाने उठा लिए। स्वयं तुलसीदास जी ने इसमें चौपाई लिखी हुई है। कहते हैं चौपाई में दोहे में दोहावली, क्योंकि बाद में कई रचनाएं की उन्होंने। कहते हैं 4 दाने मिल गए। मुझे तो लगता है मनुष्य के जीवन के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे वो मिल गया। एक भूखे व्यक्ति के लिए भला भोजन से ज़्यादा जरूरी और क्या है? भगवान तो उस समय उसका भोजन है ना। इसलिए देखो, गुरुजनों ने जो सिखों की परंपरा में ये जो लंगर की परंपरा चलाई, बड़ी अब कितनी कारगर है। अब एक व्यक्ति जो बिल्कुल भूखा है, उसको आप एकदम धर्म समझाने लगेंगे, वो धर्म क्या समझेगा? उसके तो पेट में भूख लगी है। ये तुलसीदास जी के जीवन में घटना घट रही है। 4 चने के दाने मिले और 4 चने के दानों को कह रहे हैं, उन्होंने स्वयं लिखी है ये बात कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे मुझे मिल गए हो। क्योंकि बालक छोटे जरूर थे, लेकिन विवेकी तो थे। बंदर देख रहा है, बंदर ने सोचा अरे कुछ हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी के सामने रोए थे। बंदर उस दिन से स्वयं ही चने थोड़े छोड़ के जाने लगे। ये बालक तो लगता है ऐसा ही है, इसको कुछ मिल नहीं रहा है, तभी तो ये हमारे 4 दानों को भी उठा के ऐसे खा रहा है। इतनी समझ बंदर को हनुमान बाबा की कृपा से हुई, वो अब तब से वो खाने लगे ऐसे। वहां भी किसी ने देख लिया तो चने डालने बंद कर दिए। अरे ये चने बंदर के नहीं, ये अभागा बालक खाता है। उधर तो अपनी माता को खा गया, इधर यहाँ लालन पालन करने के लिए जो लेके आई, उनके भी जीवन को इसने नष्ट कर दिया। ऐसा अभागा बालक है। फिर रोए भगवान के सामने, बोले मेरा कोई और नहीं है, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास। हे प्रभु मेरे पास कौन है मेरा? भगवान राम भक्त तो थे ही। ईश्वर सर्वत्र है, अनेकों आंखों से देखता है ईश्वर, आपकी हमारी आंखों से भी झांकता है। और चर अचर, स्थावर जंगम, किसी भी तरह से वो देखने में सर्वसमर्थ है। भगवान भोलेनाथ भी देख रहे थे माता पार्वती को, दया आई। माता पार्वती किसी रूप में, कभी ब्राह्मणी का रूप बनाए, कभी कुछ बनाए, कुछ कुछ भोजन दे के जाने लगी। उसका भी कुछ दिन तक कार्यक्रम चला। लोगों को पता चला कि ये तो इनको कोई देवी शक्ति या कुछ, तो माता पार्वती को भी अपना फिर रूप छिपाना पड़ा, वहाँ से भी भोजन के वास्ते। ये तुलसीदास जी का इतना कठिन से कठिन जीवन रहा। उसके बाद फिर एक ऐसे जीवन कटता गया, कभी भूखे प्यासे किसी तरह टाइम काटा अपना। फिर एक संत मिल गए, वो संत उनको अयोध्या ले गए। फिर कुछ दिन संत ने शरण दी, कहा तो बालक बेचारा परेशान है। वहाँ से फिर काशी में खूब अध्ययन किया, व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, सभी शास्त्र पढ़े, वेद इत्यादि। फिर चलो भोजन भी मिलने लगा, पढ़ाई लिखाई भी होने लगी। अब उनके जीवन में देखिए, इस घटना को मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। लोग इस घटना को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा, सब लोगों ने ये घटना सुनी कि वो जब फिर उनका एक रत्नावली नाम की एक लड़की से विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में वो रत्नावली के प्रेम में इतना पड़ गए कि रत्नावली अपने मायके चली गई। तो वहाँ वो मूसलाधार बारिश में ही चले गए, और वहाँ सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझ के चढ़ गए, और मुर्दे को नाव समझ के चढ़ के चले गए। और तब रत्नावली कहती है कि हाड़ मास में तेरी इतनी प्रीति है, तेरी भगवान के नाम में होती तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। अब इसमें कई दृष्टिकोण हैं। अब आप समझना, जरा कोशिश करना, थोड़ा मस्तिष्क को चलाना, केवल कथाएं सुन के ऐसे ही भूल न जाना। एक तो इसमें दृष्टिकोण ये है कि भगवान जो है चाह रहे थे कि इनको सीख एक स्त्री से प्राप्त हो,
दूसरी, कोई ये कहता है कि वे बड़े कामुक वृत्ति के रहे या उन्हें इतना अटैचमेंट, तो भाई जरा एक बात तो देखो, आप आपके जीवन में ही देखना जरा ये बात। यदि आपको सारा समाज दुत्कार दे, आपको भोजन तक ना दे, 4 चने के दाने जुटाने के लिए आपको बंदर की झूठन खानी पड़े, वो भी आपसे छीन लिए जाएं, चारों तरफ से समाज में आप तिरस्कृत हो जाओ, और कोई थोड़ा सा भी प्रेम आपको दे दे, उससे अटैचमेंट होना तो कितना संभव है। कोई आपको कभी जीवन में पहली बार थोड़ा सा प्रेम दे दे, आज तक तिरस्कार ही मिला जीवन में, तिरस्कार ही मिला जीवन में। बचपन से अभी तक कोई 4 दाने देने को तैयार नहीं। माँ थी वो गुजर गई, अड़ोस पड़ोस वाले वो बेचारी चुनिया गुजर गई, सब लोगों ने घोषित कर दिया इससे अमंगलकारी, इससे बेकार कोई नहीं है। तो प्रेम होना तो स्वाभाविक है ना, और जहाँ थोड़ा प्रेम मिलेगा तो वो बढ़ता भी है, उसे तो फिर वो भगवान जैसा ही लगता है। तो यदि रत्नावली में उनका इतना मोह आसक्ति शास्त्रकार दिखाते भी हैं, तो उसके पीछे उनके बचपन की ये घटना भी रही होगी। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तुलसीदास जी को, आज तुलसीदास जी की जयंती है, और आगे चल के तो फिर उनकी सारी घटनाएं पता है कि तुलसीदास जी का जीवन कैसे हुआ। अनेकों शास्त्रों की उन्होंने रचना की और जीवन ऐसा जिया, अद्भुत जीवन जिया। नाभा दास जी हुए, उन्होंने एक भक्तमाल नाम का शास्त्र रचा, बड़ा प्रसिद्ध शास्त्र है। भक्तों के चरित्र लिखे, भक्तों के चरित्र लिखते लिखते उनको लगा कि मैंने चरित्र तो लिख दिए, एक माला मैंने बना दी, लेकिन प्रत्येक माला में जो 2 छोर होते हैं, एक छोर इधर का एक छोर इधर का, इनको बांधने के लिए कोई एक मेरू भी तो चाहिए, जो सबसे ऊपर मैं लगा दूं, एकदम शीर्ष पर रख दूं। वो माला का मैं मेरू किसे बनाऊं? बड़े समय से नाभादास जी महाराज ये सोच रहे थे। उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, संत महात्माओं ने एक सलाह मशवरा भी दिया, आप एक भंडारा कीजिए और सभी संतों को बुलाइए। तो उन्हें लगा चलो भंडारा वृंदावन में रख लिया जाए। उन्होंने वृंदावन में भंडारा रख लिया। बोले अयोध्या भंडारा रखूंगा, क्योंकि नाभादास जी का जो रहना सहना था उस समय वो जयपुर के आसपास का था। उन्होंने सोचा अयोध्या जाऊं, थोड़ा दूर भंडारा रख लिया जाए वृंदावन, सभी संतों को यहीं बुला लिया जाए। सभी संतों को उन्होंने वहीं आमंत्रण दे दिया और सभी संत आए और पंगत लगी, और बड़े प्रेम से नाभादास जी और सेवक लोग जो है सभी संतों को भोजन परोस रहे हैं। जो भी बनवाया बड़े प्रेम से परोसा जा रहा है। वो जमाना ऐसा तो था नहीं कि फोटो किसी के पता हो, नाम ही सुने होते थे। वहीं पहुँचते पहुँचते तुलसीदास जी पहुँच गए और देखा पंगत तो पूरी भर गई है। कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं, ऐसे कहीं जगह नहीं मिली, तो बिल्कुल लास्ट में बैठ गए। अभी ये नियम कुछ लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया, कई साधु तो अभी भी रखते हैं, पहले ये होता था। कई संत लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जिस साधु के पास अपना पात्र नहीं, वो बोले पात्र ही नहीं कुपात्र है, तो सब अपना कमंडलू प्राय लेके चलते ही थे। तो सबके पास अपना पात्र था, उसमें परोस दिया गया भोजन, परस दिया गया खूब। अब इन तक जब पहुंचे तो कुछ था नहीं इनके पास, ये तो ऐसे ही पहुंचे थे घूमते घामते। तो बोले किस में परोसूं किस में, तो पीछे तो बैठे थे जहाँ लोगों की जूतियां निकली हुई थी वहाँ, तो जूती उठाए उसमें बोले खीर। बोले पागल है ये, परोसने वाले ने कहा। अरे बोले दे दो भाई, जिसके मुख से धोके निकले नाम, और उसके पाँ की पगतरी और मेरे तन का दाम, मैं तो ऐसा दृष्टिकोण रखता हूँ। बोले तुलसी जिसके मुख से और धोके निकसे राम, और उसके पग की पगतरी और मेरे तन का चाम, मैं तो ऐसे दृष्टिकोण का हूँ भैया। किसी ने यहाँ तो पंगत लगी है, सब राम भक्त इकट्ठे हैं, मेरे मुंह से राम निकला नहीं निकला, लेकिन जिसकी जूती उठा रहा हूँ उसके मुंह से कितने बार राम, अगर धोखे से भी निकला हुआ है यहाँ तो राम 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 चल रहा है।
बोले उसकी तो जूती भी मेरे लिए, और फिर संतों की चरण रज है, इससे बड़ा क्या। ऐसे वो तो दृष्टिकोण ये रखते थे, लेकिन परोसने वाले की बात समझ में नहीं आई, हल्ला हो गया। अरे संत वेश में कौन आ गया ये ऐसा जो यहाँ जूती